नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि एक राजकुमार जिसने कभी दुख नहीं देखा कैसे सन्यासी बन गया और बुद्ध बनकर करोड़ों लोगों की राह आसान की। यह कहानी उस आत्मा की जिसने अपने भीतर झांका और पूरी दुनिया को बदल डाला। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की, एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने सत्य की खोज में पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाई। एक समय की बात है, एक राजकुमार था। उनके पास सब कुछ था, वैभव, धन, ऐश्वर्य, प्रेम, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। उस अधूरेपन ने उन्हें इतिहास का महान खोजकर्ता बना दिया, सत्य का खोजकर्ता। सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनने तक की यात्रा, ज्ञान की खोज और उनके द्वारा स्थापित धर्म दुनिया को एक नई दिशा देने वाला था। आइए इस महान आत्मा के जीवन में झांकें। महामाया देवी और राजा शुद्धोधन के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथाओं के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन उनकी मौसी राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी, उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया। सिद्धार्थ का अर्थ है वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो महान एक राजा बनेगा या पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। बालक के जन्म के 5वें दिन राजा शुद्धोधन ने 8 विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया भविष्य पढ़ने के लिए, लेकिन सभी विद्वानों ने एक ही बात बताई कि या तो ये महान चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर सन्यासी या महान पथ प्रदर्शक बनेंगे। नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। सिद्धार्थ ने वेद उपनिषद की शिक्षा के साथ राजकाज, घुड़सवारी, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। घुड़दौड़ में जब घोड़ा दौड़ते थे और उसके मुंह से झाग निकलता था तो ये रुक जाते थे, ये जानकर कि घोड़ा थक गया है, और जीती हुई बाजी वो हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि उनको दूसरे का दुखी होना अच्छा नहीं लगता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल एक हंस की सहायता की थी और उसके प्राणों की भी रक्षा की थी। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए थे सिद्धार्थ के लिए, और उन महलों में सिद्धार्थ और यशोधरा रहते थे। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए अच्छे महल बनवाए थे, सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए थे। उनमें सारी सुख सुविधाएँ थी, दासी, सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग थे। एक दिन सिद्धार्थ घूमने निकले थे, जहां उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को, जिनके बाल पक गए थे, दांत टूटा हुआ था, शरीर टेढ़ा हो गया था और एक छड़ी लिए कांपते हाथों से, कांपते शरीर से वो चल रहे थे। दूसरे दिन सिद्धार्थ ने एक रोगी व्यक्ति को देखा जिसका शरीर पूरा पीला हो चुका था, सांस फूल रही थी, पेट फूला हुआ था। वो किसी दूसरे के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। और तीसरे दिन सिद्धार्थ ने एक अर्थी को देखा जिसे 4 लोग अपने कंधों पर लिए जा रहे थे। कई लोग उसके पीछे रो रहे थे, कोई छाती पीट रहा था, कोई दुखी था, कोई बाल नोच रहा था। इन तीनों चारों घटनाओं ने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया था। फिर उन्होंने सोचा, धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देती है, और धिक्कार है उस जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह से होती रहेंगी? चौथी बार सिद्धार्थ को घूमते हुए एक सन्यासी दिखा, संसार की सभी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त। प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। राजा चाहते थे उनका पुत्र सम्राट बने, इसलिए उन्होंने हर दुख से उसे दूर रखा। महल के भीतर केवल आनंद था, बाहर की दुनिया से अनजान। उनके पिता शुद्धोधन उन्हें सभी दुखों और कष्टों से दूर एक शानदार जीवन देना चाहते थे।
29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मृत्यु दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं दिव्य सत्य की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया विहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ राजगिरी पहुंचे, वहां उन्होंने भिक्षा मांगी। एक राजकुमार होके खुद भिक्षा मांग रहे हैं, सोचिएगा जरूर। घूमते घूमते अलार कलाम के पास पहुंचे, वहां उन्होंने योग साधनाएं सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुबेला पहुंचे और तरह तरह की साधनाएं करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्याएं शुरू की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा सा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। एक दिन कुछ स्त्रियां नगर से लौटते हुए उस जगह से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा। गीत था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाएं। बात सिद्धार्थ के समझ में आ गई थी। वो समझ गए थे कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है, अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिससे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने की थाल में गाय के दूध से बनी खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता मानो पूजा लेने के लिए यहाँ शरीर धारण करके बैठा हो। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध हुआ वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। बुद्ध ने पहले ही घोषणा की थी कि वह महापरिनिर्वाण के लिए जल्द ही रवाना होंगे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, अप दीपो भव, यानी खुद ही अपना दीपक बनो। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं और हर दिल को छूते हैं। उन्होंने कहा, सत्य भीतर है, बाहर नहीं। आज हजारों साल बाद भी बुद्ध की वाणी गूंज रही है हर उस दिल में जो सत्य की तलाश में है। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं, शांति भीतर है, बाहर नहीं। दोस्तों, सिद्धार्थ के जीवन में 4 घटनाएं जिसको उन्होंने देखा था, वही उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उन्होंने समझा जीवन में दुख अनिवार्य है और उन्होंने इसे समझने और ख़त्म करने का रास्ता खोजने का निश्चय किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा, क्रोध को प्रेम से जीतो, असत्य को सत्य से और अंधकार को प्रकाश से। क्या आप तैयार हैं अपना दीपक खुद बनने के लिए? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।